निमंत्रण में जाएं तो किस पे फोकस करें? क्या आप भी दुबले पतले हैं, आपका शरीर फिट नहीं है? जानिए बैलेंस डाइट क्या है। आप फास्ट फूड खा रहे हैं या फिर चाइनीज फूड खा रहे हैं, इससे शरीर को कोई मतलब नहीं है। उसको तो सिर्फ 5 चीज चाहिए होता है। जानिए वो 5 चीजें क्या है। डिस्क्राइब द 5 न्यूट्रिशन इन दिस वीडियो फॉर द कंपल्सरी इन आवर बॉडी। प्लीज लेट्स गो स्टार्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फलक। मैं शिव कुमार देता हूं आपको दवाइयों और बीमारियों की सामान्य जानकारियां। ये विटामिन की सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और विटामिन वगैरह का वर्णन किया जाएगा। हम दावा करते हैं कि अगर ये पूरी सीरीज आप देख लेते हैं तो आप ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं होते। हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि आप अमर हो जाएंगे, लेकिन आप कभी बीमार नहीं होते। पहले वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ इसको सुधार लो, अच्छा हो जाएगा। चलिए समझते हैं। विटामिन हमारे शरीर का रोगों से रक्षा करता है, इम्यून सिस्टम तैयार करता है। ये हरी सब्जियों में पाया जाता है। हरी सब्जियों जैसे साग हो गया, सोया, मेथी, पालक, गोभी वगैरह, और फल फ्रूट में पाया जाता है जैसे सेब, संतरा, मौसम्बी, इस सब में पाया जाता है विटामिन। और इसका मैं एक जानकारी के लिए और बता दूं कि जैसे आपके हाथ पैर दर्द हो रहे हैं तो उसमें विटामिन डी की कमी है। अगर आपका हाथ पैर पूरा नस नस दर्द कर रहा है, सुन्न पड़ जा रहा है, ठंडी से पूरा अकड़ जा रहा है, तो वहाँ पे आपके विटामिन B12 की कमी है। आपके बाल झड़ रहे हैं, विटामिन की कमी की वजह से है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट जिस प्रकार से गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, वैसे इंसान के शरीर को सुचारू रूप से चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा हमारे शरीर का एक प्रकार से कह दो पेट्रोल है। ये कार्बोहाइड्रेट उसका काम करता है। कार्बोहाइड्रेट सभी मीठे चीज़ में पाया जाता है। ग्लूकोज इज द मेन सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विच इज कंटेन द शुगर केन। जो शुगर के पेशेंट होते हैं, उनको मीठे चीज़ से मना कर दिया जाता है। आप सोचिए कि जब वो मीठा चीज़ नहीं खाएगा तो उसको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? वो फिर हैवी काम नहीं कर पाएगा। और डॉक्टर लोग भी जो शुगर के मरीज होते हैं उनको D5 ग्लूकोज नहीं चढ़ाते, उसमें डिस्ट्रोज पाया जाता है। और आप ये कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? भूख को मारता है। जैसे आप जलेबी खा लें या फिर रसगुल्ला खा लें तो आपका मन भर जाएगा। एक गाना भी आया था ना कि हमारी बीवी रसगुल्ला, हमारी साली है जलेबी। गाने की बोल सुनिए, ये हमको ऊर्जा पर। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। फैट, वसा क्या करता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी प्रदान करता है, वैसे वसा भी हमको एनर्जी प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट तुरंत एनर्जी प्रदान करता है, वसा क्या करता है? कुछ समय के बाद हमको ऊर्जा देना चालू करता है। आप ध्यान देते होंगे कि नवरात्रि में लड़कियां 9 दिन तक का भूखी रहती है। ये आपको उनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो ये हमारा वसा हमको एनर्जी प्रदान करने लगता है। महात्मा गांधी जब देखो अनशन पे बैठ जाते थे, भूख हड़ताल कर लेते तो उनको इतनी ऊर्जा कहाँ से मिलती थी? तो वो वसा की वजह से उनको इतनी ऊर्जा मिलती थी। फैट तेलीय पदार्थ में पाया जाता है, जैसे घी हो गया, मूंगफली हो गई, तेल हो गया, इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट समझते हैं हमारा जैसे मिनरल्स हो गया। मिनरल्स क्या है? इसको खनिज लवण भी कहते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, फास्फेट, सल्फेट, आयरन, आयोडीन, ये सब मिनरल्स हैं। मिनरल्स का काम क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो क्रिया चल रही है उसको बैलेंस करके रखना, और साथ ही साथ हमारी जो शरीर की सुस्तीपन आ जाती है उसको दूर करना। जब आपका शरीर सुस्त पड़ जाता है तो आप ध्यान देते होंगे कि डॉक्टर क्या आपको इलेक्ट्रॉल पाउडर देता है पीने के लिए। उसमें भी क्या होता है? मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। आपका आरएल बॉटल चढ़ाता है, उसमें भी यही पाया जाता है। आप ध्यान देते होंगे कि जब आप सुस्त पड़ जाते हैं तो आप घर पे चीनी और नमक का घोल बनाकर पीते हैं, तो उससे भी आप सही हो जाते हैं। चीनी बोले तो डिस्ट्रोज और नमक बोले तो सोडियम और क्लोराइड, इससे आप फिट हो जाते हैं। ये इसके लिए कोई अलग से डाइट नहीं लेना पड़ता है, आपके खाने में ही सब मिल जाता है। नेक्स्ट समझते हैं प्रोटीन। इसी पे कैमरामैन फोकस करेंगे कि निमंत्रण में जाएं तो किस पे ध्यान दें। प्रोटीन होता है हमारे शरीर को स्टेमिना प्रदान करता है, स्टेमिना, और साथ ही साथ चेहरे की चमक लाता है, हमारे शरीर की वृद्धि करता है। आप छोटे से बड़े हो जाते हैं, ये कैसे? प्रोटीन की वजह से। हमारे शरीर की मरम्मत करता है, घाव कहीं हो जाता है तो उसको भरता है। ये सारा काम क्या है? प्रोटीन का है। प्रोटीन
कहाँ पाया जाता है, मेन सोर्स क्या है। तो मैं मेन सोर्स बता दूं कि जैसे पनीर हो गया, इसका मेन सोर्स है। हाँ, मछली हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, इसका प्रोटीन का ये सब मेन सोर्स है। यहाँ तक रहा सर, यहाँ तक कोई ऐसा बताइए ना कि हाँ जिसमें सब कुछ पाया जाए, जिसमें पांचों इंग्रेडिएंट पाया जाए। तो मैं दो चीज़ बता रहा हूँ कि वो हो गया पहला दूध और दूसरा हो गया मछली। आप इन दोनों को खाइए, इसमें सब कुछ पाया जाता है, प्रोटीन, विटामिन, सब कुछ ऑल टोटल। ये रहा। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत स्वागत आपका। अब हमें विश्वास है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसकी सीरीज को देखने के लिए। और धन्यवाद जी। और क्या कहें, हृदय स्वागत है आपका।